वह चेतना को भी स्पर्श करती है। एक शाम गहन उपस्थिति के क्षण में आदित्य को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर की ओर खींच रहा हो। समय रुक गया। वह स्वयं नहीं रहा, केवल शांति रही, मौन रहा और एक साक्षी बची। गुरु ने उसे देखा और कहा, यहां से यात्रा अभी शुरू हुई है। तुमने संबंध को साधना में बदल दिया है। काम वहीं समाप्त होता है जहां ध्यान शुरू होता है। आदित्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यही समाधान है? गुरु की आंखें आधी मुंद गईं। वे बोले, समाधि कोई मंजिल नहीं, वह तुम हो जिसका तुमने पहली बार स्वाद लिया है। समाधि कोई प्राप्ति नहीं, वह केवल वह जगह है जहां तुम सदा से थे, पर पहली बार तुम्हें इसका आभास हुआ। आदित्य ने उसी क्षण अनुभव किया कि संबंध से उठने वाली ऊर्जा जब जागरूकता से जुड़ती है तो वह भीतर एक ऐसा द्वार खोलती है जहां पहचानें गलने लगती हैं और केवल एक असीम मौन शेष रह जाता है। आदित्य का वह पहला अनुभव उसके भीतर एक नई प्यास जगा गया था। वह प्यास किसी और आनंद की नहीं थी, वह प्यास स्वयं की थी। कभी कभी एक क्षण ऐसा होता है जो मनुष्य को बदल नहीं देता, मनुष्य को जन्म दे देता है। उस क्षण के बाद आदित्य लौट तो वहीं था, पर भीतर कुछ नया जन्म ले चुका था। अब उसे दुनिया पहले जैसी ना लगती थी। भीड़ वहीं थी, मार्ग वहीं थे, रथु वहीं थी, पर देखने वाला बदल गया था। एक रात वह अपने गुरु के पास बैठा था। हल्की हवा बह रही थी, दीपक की लौ कांप रही थी और दोनों के बीच एक अव्यक्त सन्नाटा फैला था। गुरु ने धीरे से कहा, आदित्य, अब तुम यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो। पहले तुमने ऊर्जा को अनुभव किया, अब तुम्हें ऊर्जा को समझना है। आदित्य ने पूछा, क्या ऊर्जा को भी समझा जा सकता है गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। कभी कभी गुरु का एक वाक्य पूरी किताबों से भारी पड़ जाता है। ऊर्जा को समझना मतलब उसे दिशा देना। अधिकतर लोग संबंध में ऊर्जा पैदा तो करते हैं, पर वह ऊर्जा बिखर जाती है और वे खाली रह जाते हैं। पर जब वही ऊर्जा भीतर घूमने लगे तो वह तुम्हें ऊपर उठा देती है। इन शब्दों ने आदित्य में कंपन भर दिया, जैसे उसे किसी अदृश्य मार्ग का पहला संकेत मिल गया हो। गुरु ने उसे एक सरल पर अत्यंत गहरी साधना दी। जब भी ऊर्जा उठे, बस साक्षी बने रहना, ना उसे पकड़ना, ना उसे दबाना, सिर्फ देखना। और यह सिर्फ देखना ही सबसे कठिन था। आदित्य ने प्रयास आरंभ किया। पहले पहले उसका मन भटकता, दौड़ता, उछलता। कभी इच्छाएं उठती, कभी स्मृतियां, कभी कल्पनाएं। मन का सबसे बड़ा खेल यही है, वह तुम्हें वहीं नहीं जाने देगा जहां तुम्हारा असली घर है। लेकिन वह सतत प्रयास करता रहा। दिन ब दिन वह उस ऊर्जा को बिना हस्तक्षेप के देखने में सक्षम होने लगा, और जैसे जैसे वह देखने लगा, ऊर्जा की दिशा बदलने लगी। वह बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगी। एक दिन साधना के दौरान ऐसा हुआ। उसने अनुभव किया कि उसकी रीढ़ में एक हल्की सी गर्म लहर उठ रही है। वह लहर ऊपर बढ़ती जा रही थी, धीरे, बहुत धीरे। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसके लिए भाषा छोटी पड़ जाती है। ऊर्जा हृदय तक पहुंची और अचानक सब कुछ बदल गया। हृदय तक पहुंचते ही ऊर्जा प्रेम में बदल गई। लेकिन यह प्रेम किसी मनुष्य के लिए नहीं था। यह प्रेम एक सुगंध था जो भीतर से उठती थी और पूरे अस्तित्व को भर देती थी। आदित्य को लगा जैसे वह किसी से प्रेम नहीं करता, वह प्रेम बन गया है। गुरु पास ही बैठे थे। उन्होंने उसकी आंखों को देखा और समझ गए, अब तुमने दूसरा द्वार पार कर लिया। जब ऊर्जा हृदय में पहुंचती है तो व्यक्ति धड़कनों से नहीं, अस्तित्व से प्रेम करने लगता है। आदित्य की आंखों में हल्की सी नमी थी। वह रो नहीं रहा था, उससे प्रेम बह रहा था। और यहीं से यात्रा तीसरे, सबसे रहस्यमयी द्वार की ओर मुड़ती है। गुरु ने कहा, अब तुम्हारी ऊर्जा हृदय से आगे उठेगी, और जब वह तीसरे द्वार को छुएगी तो तुम नामक व्यक्ति खो जाएगा, केवल शुद्ध चेतना रह जाएगी।